ईपीएफओ नियमों में होगा बड़ा बदलाव, सरकार 2.5 गुना कर सकती है मिनिमम पेंशन। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था यानी केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अहम बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने जा रही है। इस बैठक में न्यूनतम पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली है। खबरों के अनुसार इस बैठक में न्यूनतम पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह है। ये राशि 2014 में तय की गई थी और तब से अब तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल ईपीएस 95 के तहत 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाती है, जो 2014 से अब तक अपरिवर्तित है यानी कि नहीं बदली है। कई कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियन ने लंबे समय से इसे वर्तमान महंगाई के लिहाज से अपर्याप्त बताया है और इसे 7500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की मांग भी की है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीटी इतनी बड़ी बढ़ोतरी की बजाय 2500 रुपये की सीमा तक पेंशन बढ़ाने पर विचार कर सकता है। बैठक का दूसरा बड़ा एजेंडा ईपीएफओ 3.0 परियोजना है, जिसके तहत संगठन को पूरी तरह डिजिटल और कागज रहित बनाने की योजना है। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए 1000 रुपये की राशि बहुत कम है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स के विभिन्न संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि सीबीटी पेंशन में 7.5 यानी कि 7.5 गुना वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि बढ़ाकर इसे 2500 रुपये तक ही विचार किया जा सकता है। इस परियोजना में एटीएम और यूपीआई के जरिए त्वरित पीएफ निकासी, रियल टाइम क्लेम सेटलमेंट और सुधार प्रक्रिया, ऑनलाइन डेथ क्लेम का सरल निपटारा और ऑटोमेटिक डेटा इंटीग्रेशन जैसी कई सुविधाएं शामिल होंगी। इस तकनीकी परिवर्तन के लिए इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि सिस्टम टेस्टिंग और इंटीग्रेशन में देरी के कारण परियोजना की शुरुआत अब अगले साल संभावित है। इसके अलावा बैठक में निवेश नीति, पेंशन फंड संरचना और डिजिटल गवर्नेंस सुधारों पर भी विचार किया जा सकता है। बता दें कि पेंशन वृद्धि जैसे निर्णय के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन इस बैठक से संभावित फैसले लाखों पेंशनभोगी और कर्मचारियों के भविष्य को सीधे प्रभावित भी कर सकते हैं। इस बैठक का एक और मुख्य एजेंडा 3.0 परियोजना है, लेकिन इसे लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, ये तो बैठक के बाद ही मालूम होगा।